अगर तुमने 10, 20, 100 बार क्विट करने की कोशिश की है बट तुम फिर से वहीं पे आ जाते हो, तो प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी विल पावर नहीं है। तुम खुद कुछ ऐसी हैबिट्स कर रहे हो, खुद कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें रोज़ रिलैप्स करना पड़ रहा है। तुम रोज़ उसी जगह पे आ जाते हो जहाँ तुम पहले थे। और देखो, इसे ख़त्म करने के लिए ना, इस एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए तुम्हें मेंटली सोचना पड़ेगा, मेंटली ऐसे पॉइंट्स को तुम्हें पता करना पड़ेगा जो सच में काम करते हैं। मुझे पता है तुमने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देख ली है जिसके अंदर तुम्हें बोला जाता है कि भाई बस एक काम करो, मेडिटेशन कर लो, पॉर्न मत देखो। तो ऐसे कैसे होगा भाई? इस एडिक्शन को छोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर छोड़ना आसान होता तो तुम आज तक छोड़ चुके होते, तुम इस टाइप की वीडियोस नहीं देख रहे होते। सो मैं तुम्हें इस वीडियो में 8 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से तुम आज भी स्टक हो इस जगह पे। एंड अगर तुमने रीज़न नंबर 7 एंड 8 को फिक्स कर लिया ना, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1 इज़ नो पर्पस। अब देखो, जिस बंदे की लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, जिस बंदे की लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, तो वो मुट्ठी मारेगा, वो यही सब करेगा भाई। मैं खुद तुम्हें बताता हूँ अपनी कहानी। जब मैं लॉकडाउन टाइम पे था, लिटरली मेरे पास कोई भी पर्पस नहीं था। मैं दिन भर पॉर्न देखता था, ये सारी चीज़ें करता था, जंक फूड खाता रहता था, सोता रहता था, कुछ भी नहीं करता था। लिटरली कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चलता था एंड मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था। मैं स्कूल भी नहीं जाता था भाई, और कुछ भी नहीं करता था सच में। तो मैं मैक्सिमम टाइम यही सारी चीज़ें करता था, बैड हैबिट्स करता था, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा रिलैप्स करा, बहुत ज़्यादा मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे हो गया। मतलब बोल सकते हो जो तुम आज कर रहे हो वो उस तुम्हारी जैसी तुम्हारी हालत है इस टाइम पे, वैसे उस टाइम पे मेरी हालत थी। तुम नोटिस करो, क्या तुम्हारे पास पर्पस है? क्या तुम कुछ कर रहे हो लाइफ में? क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? क्या तुम किसी स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हो? क्या तुम लिटरली कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में? और तुम हिलाते वगैरह हो या फिर पॉर्न वगैरह देखते हो, बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो इस चीज़ से, तो तुम्हारा सबसे बड़ा रीज़न मैं तो बताता हूँ, तुम्हारे पास पर्पस ही नहीं है। तुम्हारे पास कोई गोल ही नहीं लाइफ में कुछ करने का। तुम सच में कुछ भी नहीं कर रहे हो भाई लाइफ में अपने। क्योंकि जिस बंदे का पर्पस होता है ना, जिस बंदे को पता होता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे आज पढ़ाई करनी है, मुझे कल टेस्ट देना है, मुझे कल एग्ज़ाम निकालना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर तुम्हारी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं, इसका मतलब तुम ये सारी चीज़ें नहीं करोगे। क्योंकि ये बंदा तभी करता है जब बंदा फ्री बैठता है। फ्री का मतलब नकारा, खाली, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तुमने सुना होगा। तो वैसा ही होता है सेम चीज़, तुम्हारे दिमाग में अर्ज आ जाती है एंड फिर तुम हिला लेते हो, पॉर्न देख लेते हो, ये सारी चीज़ें होती है तुम्हारे साथ। सो प्लीज़ फाइंड अ पर्पस, प्लीज़ पर्पस फाइंड करो। तुम्हारी एज है भाई, तुम्हारी एज धीरे धीरे निकल रही है। पर्पस फाइंड करो, और पर्पस फाइंड करने तुमने कर लिया, उसके बाद उस चीज़ पे काम करो। ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होंगी, तुम किसी भी एडिक्शन में नहीं फंसे रहोगे। जब तक तुम्हारे पास पर्पस नहीं है ना भाई, तुम कहीं भी फंस जाओगे, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, लाइफ में कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक पर्पस है, तुम्हें पता है कि मुझे ये क्यों करना है, तुम्हारे पास गोल्स हैं कि हाँ अब मुझे पढ़ के ये जॉब लेनी है, या फिर मुझे जॉब क्यों लेनी है, तो तुम ये साथ लाइफ में नहीं करोगे ये सारी चीज़ें। मैक्सिमम चांस उसके ये होते हैं कि जो बंदा खाली नकारा घर में बैठा होता है वही ये सारी चीज़ें करता है। नंबर 2, ईज़ी एक्सेसिबल। तुमने इस चीज़ को बहुत ईज़िली एक्सेसिबल कर रखा है। तुम्हारा फ़ोन है, तुम्हारे फ़ोन में इंस्टाग्राम है, वो पिंक कलर का आइकन, तुम उस पर क्लिक करते हो, स्क्रॉल करते हो, और उसके बीच में एक मस्त सी इमेज आ जाती है, सेक्सी सी इमेज आती है, जिस पे तुम्हें अर्ज आ जाती है, तुम्हें लस्ट फील होता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद तुम कहाँ जाते हो? सीधे क्रोम पे जाते हो। फिर तुम क्या टाइप करते हो, फिर क्या वीडियोज़ आती हैं, तुम्हें ही पता है, फिर तुम कहाँ जाते हो। तो ब्रदर, तुमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ईज़ी बना रखा है। ईज़ी मीन्स तुम्हें बहुत ईज़ी है। कितना टाइम लगेगा मुझे? मैंने एक फ़ोन लिया, मुझे कितना टाइम लगेगा क्रोम खोलने में? 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। नेट ऑन किया, क्रोम खोला, मैं पहुंच गया इनकॉग्निटो मोड खोल के। बहुत ज़्यादा ईज़ी है ये चीज़। ना मेरे दिमाग में कोई रुकावटें हैं, ना मेरे फ़ोन में कोई रुकावट है, कुछ भी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है भाई, बिल्कुल ईज़ी है। ऐसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें एक सिनेरियो देता हूँ, ठीक है? 2 बंदे इमेजिन करो, एक बंदे का नाम है ए, एक बंदे का नाम है बी। अब जो ए बंदा है वो क्या करता है, रात होती है, या फिर चलो सुबह ले लो, सुबह होती है, वो अकेले रूम में है, उसके पास फ़ोन है, नेट है, वाईफाई है, हर एक चीज़ है, अनलिमिटेड डेटा है, और वो फ़ोन में चला रहा है इंस्टाग्राम। उसके पास कोई काम ही नहीं करने को। लेट्स से उसका छुट्टी है आज, वो कॉलेज स्कूल कहीं नहीं जाता, कुछ भी नहीं करता है, बस घर में पड़ा हुआ है, एंड उसके पास फ़ोन है, एंड उसके पास अनलिमिटेड नेट भी है। वो फिर क्या करेगा? या तो वो कोई गेम्स खेलेगा, या तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेगा, यही करेगा। अगर वो उसने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, अगर बाई चांस उसके फीड में ऐसी रील आ गई, या फिर ऐसा कोई पोस्ट आ गया जिसकी वजह से उसके दिमाग में अर्ज आ गई, उसके बाद उसके साथ क्या होगा? वो हिला लेगा भाई, वो पॉर्न देख लेगा। क्यों? बिकॉज़ उसका दिमाग बिल्कुल खाली है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है इस टाइम पे, और उसने बहुत ईज़ी इस चीज़ को ईज़ी बना रखा है। वेयर एज़ एक और बंदा, बी नाम का बंदा है, जिसके पास फ़ोन है, जो कि खाली बैठा हुआ है, बट वो उस फ़ोन को ईज़ी एक्सेसिबल नहीं बनाएगा। वो पहली बात तो उस फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं रखेगा। सबसे पहली रेजिस्टेंस तुम्हारी इंस्टाग्राम ही रहती है। जब तुम इंस्टाग्राम में जाते हो, ऐसे कोई रील देख लेते हो, पोस्ट देख लेते हो, फिर तुम्हें आ जाती है, तो उस चीज़ को ही डिलीट कर दो भाई। वो को तुम्हारी रेजिस्टेंस है। अगर तुम उस चीज़ को डिलीट कर दोगे तो जाके, मैंने कई बार देखा है भाई, मैं जब स्क्रॉल करने जाता हूँ तो फिर मैं ऐसे सर्च करता हूँ आइकन में, तो इंस्टाग्राम आता ही नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन में है ही नहीं। कभी कभार मेरे फ़ोन में रहता ही नहीं है। जब मेरे पास काम होता है तब मैं डाउनलोड करता हूँ, और जब मुझे कोई वीडियोज़ अपलोड करनी होती है तो मैं डाउनलोड करके अपलोड करके डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई मैं इस चीज़ से एडिक्ट हो जाऊँगा, या फिर स्क्रॉल से मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। सो क्रिएट रेजिस्टेंस, ठीक है? अगर तुम्हारे पूरे हैबिट
हैबिट के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी ना, फिर तुम कभी भी ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ईज़िबल नहीं लगेंगी तुम्हें। अब रेजिस्टेंस के लिए तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लाइक इंस्टा पे तुम लॉक लगा सकते हो, बहुत बड़े बड़े लॉक लगा सकते हो, ऐप लॉक आते हैं वो लगा सकते हो, या फिर तुम अपने जो तुम्हारा अकाउंट है उसको हर बार लॉग आउट कर दो, ठीक है। या फिर तुम अपने फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा ईजिली मत बनाओ, अपने फ़ोन पे बहुत सारे लॉक लगाओ, उस फ़ोन को हटा दो अपने पास से, मैक्सिमम अपने फ़ोन से दूर रहो एंड दूसरे कमरे में रखो फ़ोन को, ठीक है। तो तुम समझ गए, तुम्हें ईजिली एक्सेसिबल नहीं बनाना है किसी भी चीज़ को। अगर तुम बहुत ज़्यादा ईजी इस चीज़ को बना देते हो तो बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम ये चीज़ें करोगे। सो आई होप तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड मेरा पॉइंट नंबर 3 है टू मच अलोन। तुम अपने घर में अलोन रहते हो, तुम किसी भी जगह जाते हो अलोन रहते हो, सोए रहते हो, पड़े रहते हो बेड पे, कुछ भी करते रहते हो बट अलोन रहते हो। देखो गलती से जिस बंदे को इस चीज़ की एडिक्शन है ना, उसे अलोन नहीं रहना चाहिए। अलोन रहना मतलब वही सेम चीज़ है, खाली दिमाग शैतान का घर। तुमने नोटिस किया जब तुम कहीं बाहर जाते हो, कॉलेज जाते हो, घूमने जाते हो, स्कूल जाते हो, किसी पार्क वगैरह जाते हो, तब ये हरकतें तुम नहीं करते हो। तुम बाहर जाके मेट्रो में ये हरकतें नहीं करोगे भाई, तुम मेट्रो में जाके हिलाओगे नहीं, तुम बाहर किसी ग्राउंड में जाके हिलाओगे नहीं, ना देखोगे, तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट तुम्हें बनाती है तुम्हें क्या करना क्या है। अगर तुम्हारा घर सड़ा हुआ है, तुम्हारा घर में ऐसे सारी चीज़ें फेंकाई हुई हैं एंड कोई साफ़ सुथरी जगह नहीं है और तुम वहाँ बैठे हुए हो, उसी पड़े हुए हो सो के उठ के, तो बहुत हाई चांसेस है कि तुम पॉर्न देखोगे, हिला भी लोगे और फिर बाद में तुम रिग्रेट करोगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ईजीली है ना, ईजी एक्सेसिबल है। सेम पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड ये पॉइंट भी है कि तुम जब घर में अकेले रहते हो तो ये सारी चीज़ें तुम ज़रूर करोगे। क्यों? क्योंकि चांसेस बहुत बढ़ जा रहे हैं तुम्हारे साथ। वो आई नो तुम्हारे पास फ्रेंड नहीं है, तुम इंट्रोवर्ट हो बहुत ज़्यादा, बट ब्रो इंट्रोवर्ट इतने भी ज़्यादा मत बनो कि तुम्हारे सच में बात करना ना है लोगों से। प्लीज़ 2-4 फ्रेंड्स बनाओ। अगर तुम्हें नहीं बनाना है तो फिर भाई लोगों के साथ साथ रहो, अपना टाइम जितना जल्दी उतना ज़्यादा बाहर स्पेंड करो। मैं तो बताता हूँ, मैंने आई थिंक 2026 के जो 6 महीने बीते हैं, इसमें मैं 50% ऑफ द टाइम बाहर ही रहा हूँ घर से, किसी न किसी काम से। अब वो मैं कॉलेज का नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं बाहर नॉर्मल जोड़ रहा हूँ। मैं जब घर पे रहता हूँ तो मैं मैक्सिमम टाइम बाहर ही रहता हूँ, ठीक है। कोशिश करो अपने घर वालों के साथ रहने की, कोशिश करो कि तुम्हारे साथ कोई ना कोई हमेशा है। अकेले ज़्यादा मत बैठो, ज़्यादा देर तक अकेले मत बैठो। हाँ, अकेले बैठ सकते हो तुम, बाहर जाके बैठ सकते हो, पार्क में जाओ, कहीं ग्राउंड जाओ, कहीं भी जाओ, बट वहाँ बैठ सकते हो अकेले। बट घर में कभी भी अकेले मत बैठना अगर तुम इस चीज़ के एडिक्टिव हो तो। सो मुझे पता है तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी घर से बाहर निकलो एंड फ्रेंड्स बनाओ, बाहर जाओ, एनवायरनमेंट चेंज करो अपना। कभी भी इस एनवायरनमेंट में तुम इस चीज़ को छोड़ नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, क्योंकि ईज़ी एक्सेसिबल है ना। तुम्हारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब तुम घर में ऐसे बैठे हुए हो। इमेजिन करो भाई, खुद तुम सोचो, जब तुम ऐसे घर में बैठे रहते हो और तुम खुद से एक बार सवाल पूछो, क्या ये सारी चीज़ें मेरे साथ तभी होती हैं जब मैं घर में ऐसे बैठा रहता हूँ, अकेले बैठा रहता हूँ, मेरे पास फ़ोन रहता है और उसमें नेट होती है, वाईफाई होता है? क्या ये सारी चीज़ें मेरे साथ तभी होती हैं? खुद पूछो भाई अपने आप से, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। नंबर 4 इज़ स्ट्रेस रिलीफ। अब मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर बंदा बताता है कि अगर तुम ये करते हो, इजैकुलेट करते हो, सिंपल वर्ड्स मुठ मारते हो, तो तुम्हारा स्ट्रेस रिलीफ होता है, तुम्हें अच्छा फील होता है, दिमाग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जो बढ़ चुका होता है उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। बट मुझे लगता है भाई ये बहुत फक्ड अप वे है टू रिलीव योर स्ट्रेस। और भी सारे काम कर सकते हो तुम मेडिटेट कर सकते हो, तुम जर्नल कर सकते हो। मेडिटेट का मतलब तुम ध्यान लगा सकते हो, जर्नल का मतलब तुम ऐसे कॉपी पे बैठ के लिख सकते हो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या थॉट्स है तुम्हारे बारे में। तुम ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग का मतलब होता है अपने बारे में अच्छी चीज़ें लिखना, जिस चीज़ के लिए मैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लकी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस माइक, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस कैमरा, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस पेन। ऑल्सो मैं हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ अपनी दुनिया में जो मेरे पास है इस टाइम पे। दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग एंड ये तुम कर सकते हो। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए यार तुम बाहर जाओ, घासों पे चलो, नंगे पाँव चलो, एक्टिविटीज़ करो, फिजिकल एक्टिविटी करो और म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ मुठ मारना एक रीज़न नहीं होता भाई स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए। और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने तुम्हें 6-7 ब्रांड बता दिए होंगे क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें जाके करो। हिला के तुम्हारा स्ट्रेस कम नहीं होता भाई, बढ़ जाता है लिटरली, बाद में बढ़ जाता है उल्टा। बाद में तुम खुद अंधेरे में चले जाते हो कि अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, ये मैंने फिर से कैसे कर दिया भाई। बिकम अ मैन। नंबर 5 इज़ वन लास्ट टाइम। तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्या कहता है? एक बार और, जस्ट एक बार और भाई, एक बार और बस। आज बहुत मन कर रहा है, आज एक बार कर लेते हैं, फिर कल से नहीं करेंगे, ठीक है। वन लास्ट टाइम, उसके बाद कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और इस लूप में तुम फंस जाते हो। और तुम जितनी बार फंसोगे ना भाई, जितनी बार फंसोगे इस चीज़ के अंदर, तुम्हारा दिमाग उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तुम जितनी बार फंसोगे ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें जैसे ही मन किया तुम्हारे जैसे ही मन किया कि भाई तुमने कुछ देख लिया, मान लो, ठीक है, हॉट सा कुछ देख लिया तुमने इंस्टा वगैरह पे या फिर कहीं भी टीवी वगैरह पे, एंड तुम्हें मन कर दिया भाई अब कर लेता हूँ यार, क्या कर, दिमाग तुम्हारा बोल रहा है ये करते हैं कुछ करते हैं, ठीक है। अगर सच बता रहा हूँ मैं, वो ना फीलिंग जो होती है ना, वो फीलिंग वो सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए होती है। अगर तुमने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया ना, आई थिंक सिर्फ 10 या 15 मिनट की फीलिंग होती है वो।
अगर तुमने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया ना भाई, तुम जीत जाओगे। उसके बाद तुम्हारा दिमाग नहीं करेगा वो चीज़। बट मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग 99.99% लोग फेल कर जाते हैं उस फीलिंग के चक्कर में कि कर लेते हैं भाई, कुछ भी नहीं होगा, एक बार करने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मैं इतने दिन से नहीं कर रहा हूँ, मैंने 7 दिन से नहीं किया है, मैंने 14 दिन से नहीं किया है, एक बार कर लूँगा तो क्या ही हो जाएगा। वो तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम कर चुके रहोगे, रिग्रेट होने के बाद। कोशिश करो भाई, उस टाइम पे अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दो, तुरंत निकल जाओ, कुछ भी कर लो। मैं ये नहीं बोलूँगा पुशअप मार लो बैठ के, क्योंकि मैंने ट्राई कर रखा है, ये सब काम नहीं आता भाई। कोशिश करो। और उस टाइम दिमाग इतना ज़्यादा हावी हो जाता है ना, दिमाग तुम पे इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि तुम घर से बाहर निकल भी नहीं पाओगे। मैं समझ रहा हूँ, बट तुम अपने दिमाग में सिर्फ ये सोचो ना भाई कि मुझे सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए अपने आप को रोक के रखना है, कुछ मिनट्स के लिए। और क्यों क्यों सोचना क्यों तुम्हें भाई, निकल जाओ घर से बाहर। मेरा मन कर रहा है, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कुछ हॉट सा देख लिया, मेरा मन कर रहा है भाई हिला लेता हूँ भाई, पक्का लास्ट टाइम है, हिला लेता हूँ, पक्का लास्ट टाइम है। मैं सब कुछ फेंक के उड़ जाऊँगा भाई, वहाँ से भाग जाऊँगा, यहाँ से घर से बाहर, एनवायरनमेंट चेंज कर दूँगा मैं तुरंत अपना, क्योंकि मुझे पता है ना बाद में क्या होता है, फिर रिग्रेट टाइम क्या होता है। खुद को बहुत कुछ करने का मन करता है भाई रिग्रेट टाइम, मुझे पता है भाई, मुझे सब कुछ पता है। मैंने कहा ना, तुम जिस फेज़ पे हो मैं उस फेज़ से गुजर चुका हूँ। सो प्लीज़, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि भाई एक टाइम और, एक बार और करना है, बस लास्ट टाइम करूँगा, तुम्हारा दिमाग जब भी तुम्हें बोले कि लास्ट टाइम करना है, बस मुझे लास्ट टाइम करना है, उस टाइम पे भाई कोशिश करो तुम निकल जाओ अपने एनवायरनमेंट से। हमेशा कोशिश करो निकल जाओ, कोशिश करो कि कुछ ऐसा तुम करो जिसकी वजह से एकदम से ट्रिगर खत्म हो जाए। समझ रहे हो? समझ गए, ये करना है तुम्हें। एंड नंबर 6 इज़ नो सेल्फ कंट्रोल। तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है भाई, तुम्हें अर्जेस आती है, तुम हिला लेते हो। तुम एक मोटे से बंदे हो, ठीक है, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, तुम्हें बाहर एक ठेला दिखता है बर्गर का, गोलगप्पे वगैरह का, तुम खा लेते हो। क्यों? बिकॉज यू हैव नो सेल्फ कंट्रोल। वैसे ही तुम घर में पड़े रहते हो, तुम्हें अर्ज आती है, हिला लेते हो, बिकॉज यू हैव नो सेल्फ कंट्रोल। वैसे ही तुम्हें जिम जाने का मन नहीं करता है और फिर तुम स्किप कर देते हो, बिकॉज क्योंकि यू हैव नो सेल्फ कंट्रोल। तुम्हारे पास खुद का कंट्रोल ही नहीं है, तुम अपने को कंट्रोल नहीं करते हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल करता है। मैंने इसकी वीडियो बहुत पहले बना रखी थी कि सेल्फ कंट्रोल तुम कैसे ला सकते हो अपने ऊपर। अगर तुम चाहते हो तो मैं इस पर एक डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट कर देना। अगर एक बंदा भी चाहा कि हाँ मुझे इस पर वीडियो चाहिए तो मैं प्लीज़ लाऊँ, मैं पक्का लाऊँगा भाई, पक्का। देखो, सेल्फ कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में किसी डिटेल वीडियो में बात करेंगे। दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न, क्योंकि तुम रिलैप्स कर जाते हो, तुम मुठ मार लेते हो, तुम हिला लेते हो, तुम पॉन देख लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है भाई इस चीज़ में। जैसा कि मैंने कहा ना तुम्हें कि 10 मिनट के लिए कंट्रोल करना पड़ता है, 10 मिनट के लिए सिर्फ अपने आप को, ब्रेन को रोक के रखना पड़ता है कि भाई प्लीज़ रुक जा, 2 मिनट कुछ काम करे, या फिर निकल जाने, वहाँ से तुरंत निकल जाना होता है। वो सब सेल्फ कंट्रोल से ही होता है। जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगा कि मैं यहाँ से उठ के वहाँ जाऊँ, तब तक मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास कंट्रोल है, मेरे पास मेरी बॉडी का, मेरे पास मेरे माइंड का कंट्रोल है, तभी मैं सारी चीज़ें कर पाऊँगा। वैसे ही यू नीड टू हैव सेल्फ कंट्रोल। और प्लीज़ कमेंट करना, एक बंदे को भी चाहिए होगा, मैं पक्का लाऊंगा ये वीडियो सेल्फ कंट्रोल के ऊपर। नाउ रीज़न नंबर 7 इज़ सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बेस्ट रीज़न है, इसने मेरी बहुत हेल्प की है इस चीज़ को छोड़ने के लिए। वो है नो रिप्लेसमेंट हैबिट्स। तुम अपनी हैबिट्स को रिप्लेस ही नहीं करते हो भाई। मैं तुम्हें एक सिनेरियो देता हूँ फिर से। लेट्स से तुम्हारा नाम है राहुल, ठीक है। अब तुम्हारा रोज़ का ये काम है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारा रोज़ का ये एक्टिविटी है कि तुम कॉलेज से, स्कूल से 3 बजे तक आते हो अपने घर, खाना वाना खा के 4 बजे बैठ जाते हो, और फिर अपने बेड पे आराम से बैठ के इंस्टाग्राम चलाते हो 4 बजे, ठीक है। और 4 से 4:30 होते हैं, फिर हमेशा की तरह कोई ना कोई एक हॉट रील आ जाती है, या फिर तुम्हें कुछ देख लेते हो, यूट्यूब पे देख लेते हो, इंस्टा पे देख लेते हो, कुछ भी देख लेते हो, एंड फिर तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। या फिर तुमने रास्ते में कुछ देख लिया, या फिर तुमने टीवी में कुछ देख लिया, तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। फिर तुम उस टाइम पे जाके पॉर्न देखते हो, हिलाते हो, फिर 4:30 या फिर आई थिंक 4:45 तक तुम वापस आ जाते हो, अपने बेड पे बैठ जाते हो। उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हो, फिर तुम सो जाते हो बेड पे आगे, फ़ोन साइड में फेंक के सो जाते हो, या फिर चार्ज लगा के सो जाते हो, यही करते हो ना तुम। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि अगर उसी राहुल नाम के बंदे ने ऐसा किया होता कि मुझे 4 बजे, नो मैटर व्हाट, मैं 3 बजे स्कूल से आते ही 4 बजे मुझे निकलना है जिम के लिए, अगर मैं जिम जाता हूँ तो मैं जिम ज्वाइन करूँगा। अगर वो राहुल गरीब है बहुत ज़्यादा, उसके पास 500-700 रुपये भी नहीं है जिम की फ़ीस भरने के लिए, तो वो अपने आप से ये बोलेगा कि मैं 4 बजे यहाँ से निकल के ग्राउंड जाऊँगा जो कि मेरे पास है, एंड मैं वहाँ पे जाके वर्कआउट्स लगाऊँगा 4 बजे रोज़, नो मैटर व्हाट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 3 बजे स्कूल से आऊँगा, मैं नाश्ता खाना वाना खा के जो भी है 4 बजे निकल जाऊँगा ग्राउंड के लिए, और मैं वहाँ जाके जिम करूँगा, या फिर वर्कआउट करूँगा, या फिर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूँगा, रनिंग करूँ, स्प्रिंटिंग करूँ, वॉकिंग करूँ, जिम जाऊँ, दोस्तों के साथ घूमूँ, कुछ भी करूँगा, बट मैं 4 बजे रोज़ निकल जाऊँगा घर से।
तुम खुद बताओ किसके हाई चांसेस है कि कौन रिलैप्स करेगा, किसके हाई चांसेस है कि कौन मुठ मार लेगा, बताओ। पहले वाले राहुल के। क्यों? क्योंकि उसने हैबिट्स को रिप्लेस नहीं किया। उसकी रोज़ का काम है कि मुझे 4 बजे आना है और फिर मुझे फ़ोन चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है। अगर तुम हैबिट को रिप्लेस कर लेते हो ना भाई, अगर तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, अरे हिल क्यों रहा है यार ये? तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, इंस्टाग्राम से रिप्लेस कर दो यूट्यूब से। यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस देखो, लॉन्ग टाइप वीडियोस देखो, मेरी वीडियोस देख लो, और भी वीडियोस है, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आती हैं, वो देखो, जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा हो। और क्या है, इस टाइम तुम टीवी देखते हो, 1-2 घंटे टीवी देखते हो, उस टाइम बाहर चले जाओ, घूम के आ जाओ कहीं से, या फिर बैडमिंटन वगैरह खेलो। जो भी स्पोर्ट्स तुम्हें इंटरेस्ट है भाई, इंसान हो भाई, स्पोर्ट्स में तो इंटरेस्ट होगा ही। कोई ना कोई खेल तो खेलते ही होगे, नॉर्मल बेसिक चीज़ें तो खेलते ही होगे। नहीं खेलते, कुछ भी नहीं खेलते, कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी ऐसा करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। कुछ तो करने में मज़ा आता होगा, हिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ भी करना होगा जिसमें तुम्हें मज़ा आता होगा, जिसमें तुम्हें पॉजिटिव फील होता होगा बहुत ज़्यादा, वो कर लो भाई। बाहर जाओ, घूम के आ जाओ कहीं। बट करना इसे तुम्हें रोज़ है, करना तुम्हें इसे फिक्स है भाई, रोज़ करना है तुम्हें, इससे रिप्लेस करना है तुम्हें हैबिट। आज नहीं करना सिर्फ, आज राहुल सिर्फ 4 बजे जाके ग्राउंड में जाके वर्कआउट नहीं करेगा, रोज़ करेगा राहुल। क्यों? क्योंकि उसने हैबिट रिप्लेस करी है। जिस टाइम पे वो हिलाता था उस टाइम पे वो जिम जा रहा है, जिस टाइम पे वो फ़ोन देखता था उस टाइम पे वो बुक्स पढ़ रहा है। वैसे ही हैबिट्स को रिप्लेस करना सीखो, प्लीज़ हैबिट को रिप्लेस करो। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है जिससे तुम अपने इस एडिक्शन को ख़त्म कर सकते हो, पूरा ख़त्म कर सकते हो। नोटिस करना, जब भी तुम एक टाइम फिक्स करो, जब भी तुम मुठ मारते हो, जब भी तुम हिलाते हो, मैक्सिमम टाइम जब भी तुम फ्री रहते हो ना, बैठ जाना किसी और हैबिट को लेके। गाना गाना सीखना, फ़ोन में कुछ अच्छी चीज़ें देख लेना, पढ़ाई करना, बुक्स पढ़ना, जिम चले जाना, साइकिलिंग पे चले जाना, रनिंग साइकिल पे चले जाना, रनिंग पे चले जाना, स्प्रिंटिंग पे, बाहर जाके घूम लेना, कुछ भी कर लेना, बट वो चीज़ को रिप्लेस करो और इससे तुम्हारी 90% ऑफ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि भाई ये जो हैबिट है ना, ये जो चीज़ है, ये एटॉमिक हैबिट नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस बुक में लिखी हुई थी, जहाँ से मैंने ये चीज़ ली है, एंड ये चीज़ बहुत काम करती है। एंड इसी का यूज़ करके मैक्सिमम बड़े से बड़े लोगों ने इस एडिक्शन को ख़त्म किया है। नाउ नंबर 8, मेरा फेवरेट, सबसे ज़्यादा नंबर 8 रीज़न, मेरा फेवरेट रीज़न ये है, ये भी एटॉमिक बुक से ही लिया गया है, इज़ योर आइडेंटिटी, चेंज योर आइडेंटिटी। ये हैबिट मैंने पहले भी बता रखी है, मैंने अपने पहले की वीडियोज़ में भी ये चीज़ बता रखी है कि अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। आइडेंटिटी क्या होती है? व्हाट इज़ आइडेंटिटी? आइडेंटिटी एक ऐसी चीज़ है जो तुम हो, जो तुम्हारी पहचान है। आइडेंटिटी तुम्हारे स्कूल कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, इसमें लिखा होता है तुम्हारा नाम, तुम्हारा ये, तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारा फ़ोटो भी होती है एक साथ में, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका मतलब तुम उस कॉलेज के स्टूडेंट हो, उस स्कूल के स्टूडेंट हो। वैसे ही आइडेंटिटी मीन्स तुम क्या करते हो लाइफ में, तुम क्या करते हो, वो चीज़ तुम्हारी आइडेंटिटी है। अगर मैं रोज़ जिम जाता हूँ तो मैं एक जिम रैट बंदा हूँ, मैं एक ऐसा एथलीट हूँ जो अपने फिजिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो है कॉन्शियस है। अगर मैं रनिंग वगैरह करता हूँ, अगर मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्स मैन हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक एथलीट हूँ, एक ऐसा प्लेयर हूँ जिसके सच में जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है अपनी प्लेइंग को लेके, अपने गेम्स को लेके, स्पोर्ट्स को लेके। अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं क्या समझूंगा अपने आप को, मैं टॉपर समझूंगा कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। वैसे ही जब तुम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हो ना, तो मैक्सिमम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं भाई। लोग क्या करते हैं, लोग पहले सिस्टम को चेंज करते हैं। आई थिंक मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ। लोग पहले सोचते हैं कि एक काम करूँगा, अगर मुझे मुठ नहीं मारना है तो मैं पहले हिलाऊँगा नहीं, ठीक है। जब मैं हिलाऊँगा नहीं तो फिर मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी कि मैं हिलाता नहीं हूँ, आई एम नॉट एडिक्टेड, है ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मैं ये सोचूंगा, लोग क्या सोचते हैं, सॉरी, लोग क्या सोचेंगे कि मैं हिलाऊंगा नहीं, मैं फ़ोन नहीं देखूंगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट कि सेकंड स्टेप, सॉरी, कि मैं एडिक्टेड नहीं हूँ। बट तुम्हें उल्टा करना है भाई, तुम्हें पहले अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है। आइडेंटिटी मीन्स आई एम नॉट एडिक्टेड, मैं एडिक्टेड ही नहीं हूँ इस चीज़ से। मैं नहीं देखता फ़ोन, मैं नहीं मारता मुठ, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं इन सारी चीज़ों में इंडल्ज नहीं हूँ। भले तुम वीडियो मार के देख रहे हो मेरी, बट फिर भी खुद से बोलो मैं नहीं करता ऐसी चीज़, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता भाई। तुमसे कुछ पूछे, कोई तुमसे पूछे भाई हिलाता है तू, लास्ट टाइम कभी लाया था, नहीं हिलाता भाई, नहीं हिलाता, नहीं करता मैं नहीं करता। आई डोंट स्मोक, आई डोंट मास्टरबेट, आई डोंट स्मोक, आई डोंट एनीथिंग। समझ गए? तुम्हें सिर्फ अपने आप से ये बोलना है कि मैं नहीं करता, मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं करता, एंड इससे तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी। अगर तुम्हारे दिमाग से रोज़ बोलोगे, हर किसी से अपने दिमाग को बताओगे तुम कि मैं ये चीज़ नहीं करता, मैं ये चीज़ नहीं करता, तो उस चीज़ से तुम्हारी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी। एंड जब तुम अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर लेते हो ना, उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। उसके बाद तुम एक्शन लेते हो, उसके बाद तुम, जो मैंने तुम्हें पहले के पॉइंट्स बता दिए हैं, वो तुम फॉलो करो। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि सबसे पहले तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करो। आइडेंटिटी मीन्स तुम नहीं करते हो ये चीज़। तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम खुद हिला के आओ, तुरंत उसके बाद बोलो मैं नहीं करता, मैंने किया ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अपने आप से झूठ बोलो यार, बी डिल्यूजनल, डिल्यूजनल, डिल्यूजनल।
डिल्यूजनल, बोलने नहीं आ रहा मेरे को, डिल्यूजनल, बी डिल्यूजनल, ठीक है। प्लीज़ अपने आप से बोलो मैं नहीं करता। आइडेंटिटी शिफ्ट लाओ अपने, अगर तुम आइडेंटिटी शिफ्ट लाते हो ना तो मैक्सिमम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है भाई। तुम्हारी आइडेंटिटी क्योंकि तुमने अपनी आइडेंटिटी कैसे बना रखी है, एक मुठबाज जो मुठ मारता रहता है, और क्या, एक गेम खेलने वाला बंदा। लीचड़ नहीं होते, लीचड़ एक जगह बैठ के ऐसे खेलते रहते हैं गेम। मेरे कॉलेज में भी हैं। आइडेंटिटी क्या होगी, क्या सोच सकते हो तुम? गेमर्स वो भी टॉप लेवल के, ऐसा तो नहीं होगा। बट मैं साइड ऑफ द ट्रैक चला गया। आइडेंटिटी पे ध्यान दो, अपने आइडेंटिटी को फिक्स करो, अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट करो, अपने आइडेंटिटी को पॉजिटिव बनाओ, जर्नल करो, मेडिटेट करो, कुछ भी करो, बट अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट करो। मैं नहीं करता, आई डोंट मास्टरबेट, आई डोंट वॉच पॉर्न, आई डोंट स्मोक, आई डोंट एनीथिंग। समझ गया? सो यही है वो 8 हैबिट्स, 8 रीजंस जिसको तुम फिक्स कर सकते हो, एंड इससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। सो या, मेरा नाम है आदित्य, एंड मैं तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में तुम्हारी हेल्प करूँगा। जितनी चीज़ें मैंने सीखी है वो मैं तुम्हें सिखाऊँगा, और तुम्हारी ग्रोथ में तुम्हारी हेल्प करूँगा। बाकी तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आगे की वीडियोस देखने के लिए और हेल्प लेने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर मैं किसी एक बंदे की भी हेल्प कर पाया तो मेरा ये बनाना सफल हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।